हम कहेंगे कि आज के मुद्दे पर जोर दे। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं मोदी नगर से अनिल बोल रहा हूँ। बोलिए अनिल जी। ये अवध बाड़ा जी जो है मुरादाबाद के है ना। हाँ। तो इनके बड़े भाई जो खुदकुशी की है उन्होंने। हाँ। वो इन्होंने कोई उनको मदद थोड़ी दी थी। हाँ। वो इनके कारण। नमस्कार जी। बोलिए बोलिए। हाँ, वो इनके कारण जो है उसमें आ गए। धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कहेंगे कि अपनी बात को फ्लो में कहिए, रुकिए मत और कम शब्द व्यक्त करिए, तो शायद आप ज्यादा प्रभावी तरीके से बात को समझा पाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए। हेलो, ये जो आप लोग दिखा रहे हैं। हाँ। कि कांग्रेस का ये दामाद रावत बनेगा सरकार का सोनिया का। हाँ। तो इसमें हमारा ये कहना है कि ये तो पिछले जब से मुल्क आजाद हुआ 64 सालों से टेंडेंसी बन गई हमारे मुल्क की। कि कांग्रेस में चाहे कोई हो, कुत्ता बिल्ली कोई पैदा हो जाए। हाँ। चाहे वो इस लायक हो या ना हो। हाँ। कभी शहादत के नाम पर, कभी गांधी के नाम पर। हाँ। इनका तो एक सूत्र कार्यक्रम है कि केवल पब्लिक को बेवकूफ बनाना। हाँ। दूसरा आदमी कोई अच्छा काम करे। अन्ना हजारे ने एक मुहिम चलाई अपनी। हाँ। हाँ। अन्ना हजारे साहब ने मुहिम चलाई। हाँ। उनकी बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। रामदेव महाराज जी वहाँ धरने पर बैठे, उनको बुरी तरह बचिया के दिल्ली से निकाल दिया और उनको एक इस तरीके से उनका बैंड लगा दिया कि देखो तली पार कर दिया, इसे तो प्रोफेशनल गुंडा हो। तो उन लोगों के लिए तो इनके मन में कोई श्रद्धा है नहीं। लेकिन एक रॉबर्ट बनेगा जो केवल एक बिजनेसमैन है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है और ऐसा कुछ नहीं उसका, ना उसके परिवार का हमारे मुल्क में कहीं कोई योगदान नहीं है। बिल्कुल। और उसके लिए इस तरीके से जब किया जाता है, उसको भी मतलब केवल इसलिए कि वो इस परिवार का दामाद है। और मैंने तो वो वक्त भी देखा है कि जब एक तथाकथित मुख्यमंत्री एनडी तिवारी संजय गांधी जी के साथ जब चलते थे, एनडी तिवारी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके का बिहेव होता था माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ। वो युवराज बोस टेंडेंसी जो संजय गांधी के टाइम से युवराज की टेंडेंसी क्या होता था, हमने देखा नहीं है, तो आप जरा बताएंगे क्या होता था? अरे होता क्या था? होता यह था कि एक मामूली सा आदमी जो कांग्रेस का कुछ भी पदाधिकारी नहीं था। हाँ। वो आगे आगे चलता था, चीफ मिनिस्टर पीछे पीछे चलता था और वो कागज पत्र पकड़ के जैसे तो क्यों चलता, इस तरीके से चलता था। एनडीपी आज भी की गई है कि पेट्रोल मालिकों का कमीशन कम हो रहा था। एक तरफ संजय जी को कागजात बनना पड़ा। कार बिचौलियों से जनता को बचाने की नसीहत देती है। ये देखना चाहिए कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री और एक सामान्य कांग्रेस कार्यकर्ता के सामने अगर इंदिरा जी के पुत्र की हैसियत उनकी ना रखी जाए तो क्या था, तो होगा। ऐसे इनको अगर दामाद की हैसियत निकाली जाए तो क्या होगा? तो ये सब चीजें हमको बड़ा अच्छा लगा। कम से कम सुदर्शन चैनल ने इस चीज की एक दिलचस्प, ये बहुत बड़ी डिबेट है, क्योंकि अन्य चैनलों को तो केवल उससे मतलब है कि हमको ऐड कितना मिलना, हमारी टीआरपी कहा जा रही है। लेकिन ये इतना ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है, हम बहुत आभारी हैं सुदर्शन चैनल के कि आपने कहाँ से खोज के निकाला है ये। बिल्कुल, हम देश के लिए और देश को जगाने वाले मुद्दे खोज के निकालते हैं, यही हमारी खासियत है। और आपका भी धन्यवाद कि आपने कॉल किया, आपने बात को रखा, धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। कई कॉलर आज अपनी बात को रखना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मोहम्मद सफवान बात कर रहा हूँ। बोलिए मोहम्मद भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं सहारनपुर यूपी उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। बोलिए। हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार में आम लोग जो हैं उनका जो मूल मुद्दा है वो रोजी का है। उसमें हम सोचते हैं कि कांग्रेस जो है फेल हो गई है बिल्कुल। तो और अपने लिए ये इतनी फैसिलिटी रखते हैं, अपने लिए ऐसे काम करते हैं, तो ऐसी सरकार को हक नहीं है कि वो सत्ता के अंदर रहे। और ये जुल्म पे उतर आए हैं और जब जुल्म बढ़ता है तो वो मिट जाता है। बिल्कुल, धन्यवाद। हम यहाँ पर परिणामों पर नजर डालते हैं कि क्या परिणाम होते हैं जब ऐसी घटनाएं होती हैं। देश में लोकतंत्र की जगह राजतंत्र आएगा। देश में एक परिवार का राज हो जाएगा।
रॉबर्ट वाड्रा जैसे आदमी को सुरक्षा में छूट देना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा है। कांग्रेस देश के लिए कम, गांधी परिवार के लिए अधिक सोचेगी, जिसका परिणाम होगा देश की अनदेखी। देश में एक बार फिर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, क्योंकि गांधी परिवार राजाओं की तरह रहने का शौकीन। अगर कोर्ट इनके खिलाफ कोई निर्णय लेता है तो ये देश को आपातकालीन स्थिति में ले जाएंगे। सरकार में हस्तक्षेप बढ़ेगा, क्योंकि गांधी परिवार के हर एक सदस्य को पता है कि उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार उनकी कठपुतली है। आम जनता में अविश्वास की भावना बढ़ेगी, जैसा कि पहले भी इंदिरा गांधी व राजीव गांधी के रूप में देखने को मिली। ये परिणाम होंगे, इस परिणामों के सिवा भी कई परिणाम होंगे जिन पर आप नजर डाल सकते हैं अपनी बात को कह के। एक और कॉलर को अपनी बात कहने का मौका देते हैं। नमस्कार, बोलिए। मैं हसन मुल्ला निपानी कर्नाटक से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। हेलो। हाँ मैं हसन मुल्ला बोल रहा हूँ कर्नाटक से। बोलिए हसन भाई, क्या कहना है आपका? ये देश में सही नहीं चल रहा है। कांग्रेस ने तो ज्यादातर हुकूमत किया है और जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा इस तरह से हम जो गरीब हैं, हसन मुल्ला नहीं, हसन मुल्ला। अच्छा, हाँ, नाम में मिस्टेक है, एच के जगह एम को पढ़िए। हाँ, एम को पढ़ना चाहिए। हाँ। तो मेरा कहना यह है कि आजादी के बाद हम बहुत परेशान हो गए हम लोग। जो हमें तरक्की होना थे जो उस तरह उसके मुताबिक हमें तरक्की नहीं मिली है। बिल्कुल। और आम लोगों को परेशान कर रखा है। और इन्होंने सर्वे किया कि 85% लोगों का जो इनकम है 20 से 9 रुपए से 20 रुपए है। और महंगाई इतनी बढ़ाई दी इन्होंने। आज अपने दामाद को इस तरह इन्होंने अपने सर पे रखा है कि वो दामाद सरकारी दामाद सरकार के खर्चे पे चलता है और इनको भूख की या प्यास की कोई पहचान नहीं है। बिल्कुल। तो ये ऐसी सरकार को हमें क्यों माने? बिल्कुल, धन्यवाद हसन भाई, आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी। कर्नाटक से बात कर रहे थे। एक और कॉलर से बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। नमस्कार। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी, मैं रजीव बोलिए राजीव जी। सुरेश जी, मेरे ननिहाल जो है वो फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में है जी। फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट के वहां से यहाँ पे एक पंजाब के एक मुख्यमंत्री वहाँ के थे। हाँ। ज्ञानी जैल सिंह जी। हाँ। तो मैंने वहाँ के बुजुर्गों से बचपन में ये बात सुना है कि उन्होंने एक बार ये क्या नाम है जी, अपना राजीव गांधी जी के जो भाई थे संजय गांधी जी के जूते उठाकर पकड़ाए थे और आगे चल के वो देश के राष्ट्रपति बने थे। वो देश के राष्ट्रपति बने थे। तो आज कांग्रेस में जो जितने भी जूते उठाने वाले, चमचागिरी जो करने वाले गांधी परिवार की, मैंने आपको हो सकता है याद हो, ये एक बार पीछे बोला भी था कि भगवान ना करे कि ये गांधी परिवार अगर किसी हादसे का शिकार हो जाए तो हमारा देश तो यतीम हो जाएगा। चलिए, हम किसी के भी बारे में ऐसा बुरा नहीं सोचे। बदलाव के तरीके कई और हो सकते हैं। हम किसी के बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए। लेकिन आपने देश की मानसिकता के बारे में सही वर्णन किया है। धन्यवाद। कॉलर से बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए जी। मैं मनुदेव दमा बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं राउरकेला का एक गांव से, मतलब राउरकेला का नजदीक एक गांव से बोल रहा हूँ। राउरकेला मतलब झारखंड? जी नहीं। तो हेलो। हाँ, बनेगढ़ से। हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है, उड़ीसा से। हाँ, आपके टीवी का आवाज कम रखिए और बोलिए। जी सर, कम कर रहा हूँ। हेलो। हाँ, बोलिए। जी, मेरा पहले तो मैं सुदर्शन न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हम लोग को मौका दिया देश के लिए कुछ बोलने के लिए। मेरा जो कहना है सर, मैं वित्त मंत्रालय से एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज जो आलू चिप्स बेच रहे हैं मार्केट में, 15 से 20 ग्राम आलू को उन लोग 15 रुपया में बेच रहे हैं। चलिए, हम ऐसे मुद्दों को है ना हम उठाते रहते हैं, अगले कार्यक्रम में उठाएंगे उसका। मोनूदेव, मैं आज चाहूंगा कि आज के मुद्दे पर आप बोले। हेलो जी, धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं।
हम कॉलर को कहेंगे कि जिस विषय पर बिंदास बोल चल रहा है उसी मुद्दे को उठाइए। हम आपको हर मुद्दे का मौका देते हैं और कोई ऐसा मुद्दा बिंदास बोल में नहीं छूटता जिस पर आप अपनी बात को नहीं रख सकते। इसलिए थोड़ी कभी कभी प्रतीक्षा भी करिए और उसी दिन उसी मुद्दे पर बात करिए। अगले कॉलर। हेलो, नमस्कार। शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आज हमने आपके सामने एक मुद्दा रखा, प्रयास किया कि इस मुद्दे के द्वारा देश के स्वाभिमान को जगाया जाए। एक ऐसे देश को जगाने का यह प्रयास है जो कि इसका आदी हो चुका है, लेकिन यह आदत आदि में हमेशा के लिए अगर बदल जाएगी तो फिर देश कभी भी ऊपर सीना तान के खड़ा नहीं हो पाएगा। और वो देश किस काम का जिसके केवल रास्ते चौड़े हो रहे हैं, बिल्डिंगें ऊंची हो रही है, बिजली आ रही है, ब्रॉडबैंड यूज करा है, इंटरनेट से दुनिया भर में संपर्क करा है, लेकिन सर झुका के चलता है जैसे कि जन्मजात गुलाम हो। यह गुलामी का एक प्रतीक है। रॉबर्ट वड्रा से हमारा कोई व्यक्तिगत रिश्ता या व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। सोनिया गांधी का दामाद होना भी कोई गुनाह नहीं है। प्रियंका गांधी का हस्बैंड होना भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन यह होते हुए किसी गलत सुविधा का फायदा उठाना जरूर गुनाह हो सकता है, बल्कि है, इसलिए हमने बात की है और इससे किसी को व्यक्तिगत लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी राय दी, इसका भी हम स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने आते रहेंगे क्योंकि ये मुद्दों को दूसरे चैनल छूते तक नहीं है। आप भी हमें ऐसे मुद्दे भेजते रहिए। ऐसे मुद्दे हम तक पहुंचाने के लिए हमारा पता है बिंदास बोल, सुदर्शन न्यूज, A88 सेक्टर 4 नोएडा। हमारा पिन कोड है 201301। हमारा फैक्स और ईमेल आईडी भी स्क्रीन पर है जिस पर आप अपनी बात को, प्रतिक्रिया को भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।